अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नरवार स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कोरियर काम में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ आती है वो क्या है। क्योंकि ये काम इतना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, तो बहुत ईजी है। पर इसमें अगर आपको अच्छा एरिया मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत सुकून होगा। इसमें ज़्यादा मसला जो आता है, इसमें दो तरह की शिपमेंट आती है। एक होती है पैसे वाली और एक ऑनलाइन जो पे ये लोग कर देते हैं, एक वो होती है। तो जो कैश वाली डिलीवरी होती है उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है डिलीवर करना उसको। क्योंकि जो लोग कैश ऑन डिलीवरी मंगवाते हैं चीज़, फिर हम कस्टमर को देने के लिए जाते हैं, तो वो सबसे पहले यही डिमांड करता है, ये इसको खोल के मैंने चेक करनी है। तो जो जितनी भी कंपनी है, खासकर सऊदी अरब में, वो कोई कंपनी भी खोल के नहीं चेक करवाती, क्योंकि वो अलाउ नहीं है। वो कहते हैं इसके अंदर जो भी है ये आपका है, इसको खोल के आपने नहीं दिखाना। अगर आप खोल के दिखाएंगे तो ये हमारे ऊपर पड़ जाएगी, हमारे पैसे काटेंगे। क्योंकि कस्टमर को अगर वो चीज़ पसंद ना आई तो फिर वो हमारे ऊपर पड़ जाती है, ठीक है ना। तो हम जब डिलीवरी करने के लिए जाते हैं तो हम बोलते हैं कस्टमर को, ये हम खोल के नहीं दिखाएंगे, अगर आपने लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो कैंसिल कर दो, या कैंसिल कर दो, ना लो। क्योंकि इसमें कुछ जो शिपमेंट आती हैं वो 2 नंबर आती हैं, कुछ ओरिजिनल आती हैं। 2 नंबर मतलब जैसे फेसबुक टिकटॉक से लोग परचेज़ करते हैं, तो कुछ चीज़ें ओरिजिनल आती हैं, कुछ 2 नंबर आती हैं। तो जो 2 नंबर आती हैं उसमें मसला बनता ये है, जब वो कस्टमर खोलता है उसमें चीज़ सही नहीं निकलती, फिर वो झगड़ना शुरू कर देता है। फिर वो बोलते हैं हमारे पैसे वापस दो और ये अपनी शिपमेंट ले जाओ। कैश वाली डिलीवरी तो बहुत कम होती है, कुछ लोग कैंसिल कर देते हैं, कुछ कहते हैं हमें नहीं चाहिए, कुछ कहते हैं हमें सैलरी आएगी फिर लेंगे। पर इसमें बहुत झगड़ा रहता है, तकरीबन डेली नहीं तो महीने में कोई 5-7 दफ़ा जो है ना, ये झगड़ा ही रहता है इस काम में। ये कोरियर वाले काम में वो कैश वाली डिलीवरी का रहता है। क्योंकि 2 नंबर होती है, कुछ ज़्यादातर कुछ 2 नंबर भी होती है, कुछ 1 नंबर भी होती हैं। पर जो 2 नंबर होती है ना, उसमें ये बहुत बड़ा मसला है, झगड़ा रहता है, हर टाइम झगड़ा रहता है। फिर बंदा क्या, यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है झगड़े का इतना, मतलब मार कुटाई इतनी होती, वैसे ज़ुबान से जो है ना वो रहता है। फिर बाद में मामला जो है ना वो ठंडे हो जाते हैं। क्योंकि ये जो 2 नंबर शिपमेंट है, जब वो खोलता है फिर वो बोलता है हमारे पैसे जो है ना वो वापस दो। फिर आप पैसे भी नहीं वापस दे सकते, ठीक है ना। फिर वो वहाँ से गाड़ी जाने भी नहीं देते, कहते हैं गाड़ी इधर ही रहने दो, हमारे पैसे दो फिर जाओ। फिर पीछे जो हमारा हेड ऑफिस है अपना, जो हमारा ज़िम्मेदार होता है, सुपरवाइज़र होता है, फिर हमने उसको कॉल करनी होती है, फिर वो बात करता है। तो अगर फिर भी ना माने फिर पुलिस वाले को कॉल करनी पड़ती है। तो काफ़ी कोरियर के साथ ऐसा जो है वो होता रहता है। जब बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि पुलिस वाले को जो है वो कॉल करना पड़ती है, फिर जाके मामलात रफा दफा होते हैं। तो कुछ कस्टमर भी ठीक होते हैं, झगड़ा तो नहीं करते, उनको समझ आ जाती है भाई ये कोरियर है। क्योंकि हम तो कोरियर है, हमारा काम है बस डिलीवर करना घरों में। भी हमें क्या पता है ये चीज़ क्या मंगवाते हैं क्या नहीं मंगवाते, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो फिर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, वैसे मुंह के साथ तो हम बोल सकते हैं सब कुछ। तो अगर वो ना माने तो फिर यहाँ पर शुरते को कॉल करने पड़ती है, पुलिस वाला है, फिर वो आता है, फिर मामला तो जो है वो रफा दफा होते हैं। क्योंकि हमारा तो पुलिस वाले तो हमारे साथ होते हैं, क्योंकि हमारे तो इसमें दखल कोई नहीं है, चीज़ कोई अंदर सही है या ख़राब है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम होती है जो कैश वाली डिलीवरी देते हैं ना इसमें। ये खासकर जो बाहर से आती है ना, दुबई से आती हैं, उसमें कुछ ज़्यादातर 2 नंबर होती हैं चीज़ें। इसके अलावा और भी यहाँ से भी जो चीज़ें मंगाते हैं लोग, ऑर्डर कुछ करते हैं और भेज कुछ देते हैं। उसके अलावा मोबाइल के अंदर वो चीज़ें देखते हैं ना जब, तो ऑर्डर कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पे जब मोबाइल के अंदर आप देखें चीज़ बड़ी लगती है, वो शीशी या कोई ये चीज़ आप मंगाते हैं तो उस मोबाइल के अंदर बड़ी होती है, तो जब वो आती है वो छोटी सी निकलती है। तो जब ऑर्डर करते हैं उसमें हर चीज़ उसका साइज़ लिखा होता है, कितने मिली है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, सब कुछ लिखा होता है। वो नहीं हम पढ़ते, हम ऐसे ही ऑर्डर कर देते हैं। तो जब आप ऑर्डर करें उस टाइम भी देखें इसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। जब वो आता है उस टाइम वो छोटा निकलता है। तो हालांकि सब कुछ वो डिटेल के साथ लिखा होता है, इसकी कितनी प्राइस है, इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है, कितने मिली है। तो हम ये चीज़ नहीं करते, हम ऑर्डर कर देते हैं। जब वो हमारे घरों में आता है तो फिर कहते हैं यार ये हमारी छोटी है, हम ये नहीं लेंगे। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना था काफ़ी दिन से, तो आज मैं सोचा आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँ। जितनी भी कोरियर काम में शिपमेंट कैश वाली होती है, ये लोग तो ऑनलाइन जो है वो कर देते हैं पे, वो तो ठीक है, वो तो ईजी हो जाती है और वो 100% होती है डिलीवर। बाकी जो कैश वाली होती है, अगर आपके पास 10 हैं तो उसमें से 1-2 होगी, 3-4 होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं होती।
और अगर 2 नंबर आपके पास शिपमेंट आया तो फिर उसका बहुत बड़ा मसला बनता है। 2 नंबर से मतलब जिसके अंदर सामान सही नहीं होता। तो ये जो लोग कोरियर का काम करते हैं इनको पता होता है ये सही है या नहीं सही, क्योंकि एक दो बार आपके साथ जब ये हादसा पेश आए तो आपको पता चल जाएगा इसमें अंदर चीज़ सही थी या नहीं सही थी। तो ये चीज़ आपको बताने का मकसद है। कोरियर काम में ये भी बहुत ज़्यादा मसला होता है, ये भी प्रॉब्लम होती है कैश वाली डिलीवरी में। इसमें बहुत महीने में 2-3 दफ़ा तो पक्का झगड़ा होता है ना। अभी मैं परसों भी गया था, 2 शिपमेंट थी मेरे पास, 2 नंबर थी। तो मैंने कस्टमर को जो है ना वो हाँ, जब हम ये डिलीवर करते हैं उस टाइम बताते भी हैं भाई इसके अंदर ये सही है या ख़राब है या जो भी है ये आपका है, हम इसका ज़िम्मेदार नहीं है। फिर भी वो जानबूझ के ना जो है ना वो ले लेते हैं, बाद में वो सही नहीं निकलता, फिर बाद में झगड़ा शुरू कर देते हैं, ये हमारे पैसे दो, फिर कार की चाबी उठा लेंगे, बंद करेंगे, तोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर मजबूरी से जो है ना कुछ को समझ आ जाती है, कुछ तो मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते, फिर पुलिस वाले को कॉल करनी पड़ती है, फिर पुलिस वाला आता है, फिर उसको बताना पड़ता है भाई इसने ये हमारे साथ ये किया। फिर वो कसूरवार तो वही होता है जो कस्टमर होता है, क्योंकि हमारा काम जो होता है वो सिर्फ डिलीवरी करना होता है। हम इसके अंदर कोई भी चीज़ है वो उसके हम मसूल नहीं है, उसके हम ज़िम्मेदार नहीं है। तो ये आज की वीडियो थी जो आपके साथ शेयर करने वाली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें बहुत जो है ना कुछ लोगों को मालूम होता है, कुछ को नहीं। तो मैं सोचा आपके लोगों के साथ ये भी शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और सपोर्ट किया करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अगर किसी ने कोई रब्ता करना हो या पूछना हो तो हमारे फेसबुक पेज नारोवाल स्टूडियो में रब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं।